एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मैथ पेडागोगी पढ़ेंगे और मैथ पेडागोगी में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान के बारे में अवगत होंगे। तो स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि गणित का यानी कि कोई भी विषय हो, किसी भी विषय का शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका होती है और सभी विषयों का एक अपना उद्देश्य होता है, जिसमें कि गणित के पाठ्यक्रम का भी संबंध उद्देश्यों से होता है। और हम इस विषय को यानी कि गणित विषय शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है और ऐसी स्थिति में हम गणित के विभिन्न प्रकार के नियम और सीमाओं का पालन करके गणित का पाठ्यक्रम में स्थान स्थापित करते हैं। हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हर विषयों का उद्देश्यों में एक संबंध होता है और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें कई विषयों का सहायक भी बनाना पड़ता है। अर्थात हर विषय हर दूसरे विषय का क्या माना जाता है, एक पूरक माना जाता है। इसलिए गणित की भी अपनी एक अहम भूमिका होती है और उन भूमिकाओं को ध्यान में देते हुए और उनके विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और विभिन्न प्रकार के उपलब्धियों को देखते हुए हम गणित को पाठ्यक्रम में एक अहम स्थान प्रदान करते हैं। ऐसे तो प्राचीन काल से ही गणित की भूमिका अन्य विषयों में लिया जाता था, लेकिन आज हम वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है और विज्ञान और तकनीकी युग होने के कारण तो जितनी भी भौतिक प्रगति है, जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति है, जितनी भी तकनीकी प्रगति है, ये सारी प्रगति गणित विषय के ही द्वारा संभव हो सकती है। तो यहाँ हम स्टूडेंट एक बात ये याद रखेंगे कि गणित का श्रेय या किसी भी प्रकार के उद्देश्यों का श्रेय मूल रूप से गणित के पाठ्यक्रम को जाता है। इस बातों को ध्यान में देते हुए हम एक बात याद रखेंगे कि गणित के बारे में कोठारी कमीशन ने कहा है कि गणित विषय को जो है यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी कि मूल रूप से गणित को 10वीं क्लास तक अनिवार्य विषय के रूप में जो है पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बालकों में तर्क शक्ति और बुद्धि शक्ति का क्या हो सके, विकास हो सके। और बात हम ये स्टूडेंट जानेंगे कि लेकिन ये जो गणित को अनिवार्य विषय बताने की जो बात हुई, तो इनसे बहुत लोग जो है मतलब कि आपत्ति व्यक्त करते हैं कि नहीं, गणित जो है एक अनिवार्य विषय के रूप में ना हो, क्योंकि गणित जो है हर कोई बच्चा जो है वो तकनीकी से या विज्ञान से संबंधित उनके उद्देश्य नहीं होते हैं, तो इसलिए गणित को अनिवार्य विषय के रूप में प्राथमिकता नहीं देनी है। तो गणित और भी है, जैसे कि गणित के बारे में है कि गणित जो है विभिन्न प्रकार के सूत्रों पर, संकल्पनाओं पर, प्रत्ययों पर, चिन्हों पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज या बहुत सारे जो भी गणित के साइन एंड सिंबल्स होते हैं उन सब को याद करना मतलब कि हर तरह के बच्चों के लिए संभव नहीं होते हैं। तो गणित वही पढ़ सकता है जो कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं या सृजनात्मक बच्चे हैं, वही बच्चे जो है गणित शिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाकी जो कमजोर बच्चे हैं, मंदबुद्धि बालक हैं या पिछड़े बालक हैं, ऐसे बच्चे जो है गणित के शिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी तार्किक बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती है या बुद्धिशीलता उसके यानी गणित शिक्षण के अनुरूप नहीं होती है।
ये सारी बहुत सारी धारणाएं थी जो कि गणित शिक्षण को अनिवार्य विषय के रूप में ना बनाया जाए। अब यहाँ हम स्टूडेंट बात करेंगे महान गणितज्ञ थे जिनका नाम हम लेना चाहेंगे, जिनका नाम था महावीराचार्य। ठीक है, तो महावीराचार्य ने मतलब कि कहा कि गणित जो है, गणित एक ऐसा विषय है, यानी कि एक ऐसा संगठन है या एक ऐसा है मतलब कि संग्रह है, विषयों का, ज्ञान का एक संग्रह स्थल है जिसमें कि लौकिक, पारलौकिक या विभिन्न प्रकार के तार्किक, विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या विभिन्न प्रकार से जो भी ज्ञान है, चाहे वो दर्शन शास्त्र से रहे या विज्ञान से रहे या तकनीकी से रहे, तो इन सब में गणित का संग्रह या गणित का योगदान सर्वोपरि है। तो इसलिए महावीराचार्य ने कहा कि हम जो भी अध्ययन करते हैं, चाहे वो भौतिक अध्ययन करे, सामाजिक अध्ययन करे, राजनीतिक अध्ययन करे, चाहे ग्रहों की गति की बात रहे या विभिन्न प्रकार के दूरी या समय की बात हो, दिशा का निर्धारण करने की बात हो, तो वहाँ पर हम एक ही बात देखते हैं कि गणित की भूमिका जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए चाहे हम विज्ञान पढ़े या सामाजिक अध्ययन पढ़े या भाषा शिक्षण की हम बात करते हैं, तो वहाँ हम गणित की भूमिका जरूर देखते हैं। तो इसलिए गणित का जो है प्रयोग हर विषयों में जो है सहायक होता है, क्योंकि गणित जो है वो संख्या की दृष्टि से या भाषा संहिता की दृष्टि से या विभिन्न प्रकार के विचार संग्रह की दृष्टि से क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट गणित का पाठ्यक्रम में एक अहम भूमिका माना जाता है। तो उम्मीद है आज आपको गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, क्या भूमिका है, ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो अगला वीडियो हम लोग जो है गणित से संबंधित गणित की अनिवार्यता क्यों होनी चाहिए, इनके बारे में हम लोग फिर आगे क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बाय बाय।